नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कल्की कृष्णन एस्ट्रोदेवम.com से। नवरात्र की श्रृंखला का आज दूसरा दिन। आज इसे कहते हैं द्वितीया या दूसरे को संस्कृत में द्वितीया कहते हैं, इसलिए आज द्वितीया है। तो आज तिथियों के हिसाब से द्वितीया है। अब आज दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का। 9 दीर्घाओं की श्रृंखला में कल शैलपुत्री का दिन था, आज ब्रह्मचारिणी का दिन है। तो ब्रह्मचारिणी देवी जो है, ब्रह्मचारिणी का अर्थ क्या होता है? जो ब्रह्म की तरफ चल रही है। ब्रह्म क्या है? अंतिम सत्य है जीवन का। जो शक्ति, जो शुद्ध शक्ति है, जो इस सृष्टि को संचालित कर रही है, वह ब्रह्म है। और जो उस अंतिम उद्देश्य की तरफ चल पड़ा है और उसको प्राप्त करने की इच्छा से, वह ब्रह्मचारी है। और चूंकि ब्रह्मचारिणी एक देवी के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो स्त्रीलिंग ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मचारी पुल्लिंग होता है, पुरुष के लिए प्रयोग होता है। ब्रह्मचारिणी किसी स्त्री या महिला या बच्ची के लिए। तो देवी ब्रह्मचारिणी की कथा यह है कि हिमालय के यहाँ शैलपुत्री ने जब जन्म लिया और उनको पूर्व जन्म का आभास था कि शिव से फिर मिलना है, तब उनको तमाम बाधाएं उनके इस उद्देश्य में आने लगी। तब उन्होंने तपस्या, जैसी परंपरा थी कि उन्होंने फिर उसके लिए तपस्या करना शुरू किया और हजारों वर्ष तक तपस्या करती रही। उन्होंने पहले कुछ खाया, अंत में उन्होंने पत्ती भी जो खा रही थी वो भी छोड़ दिया। कृशकाय हो गई, दुबली हो गई। जब पत्ते भी खाना छोड़ दिया तो उनका नाम पड़ा अपर्णा। तो ब्रह्मचारिणियों को अपर्णा भी कहते हैं, उमा भी कहते हैं। तो अपर्णा नाम पड़ा क्योंकि पत्ते भी खाना उन्होंने छोड़ दिया। तो जो गहन तपस्या की, तब देवता सारे प्रकट हुए और उन्होंने वरदान किया कि देवी शिव अब आएंगे आपके पास। तो एक किसी भी महान उद्देश्य के लिए किस तरह से समर्पित हुआ जा सकता है और किसी भी बाधा के बिना रुके हुए, किसी भी बाधा के सामने बिना रुके हुए आगे बढ़ जाना है, उसका अनुपम उदाहरण ब्रह्मचारिणी देवी है। इनका जो स्वरूप है वह श्वेत वस्त्रों में है। इनके 2 हाथ हैं। दाहिने हाथ में इनके पास जप माला है क्योंकि निरंतर ये शिव मंत्र का जाप कर रही थी। अब बाएं हाथ में कमंडलू है। कमंडलू क्या होता है? वह प्राकृतिक संसाधनों से बना हुआ जल पात्र होता है जिसमें पानी रख सकते हैं। नारियल से भी बनता था और लौकी के उससे भी बनता था, तमाम तरीकों से बनता था। तो जल पात्र एक हाथ में है और एक हाथ में जप माला है और श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। एकदम सीधी सादी हैं, कोई श्रृंगार नहीं, कुछ भी नहीं, और नंगे पाँव हैं। तो ऐसी ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना आज के दिन करनी चाहिए। और इनका जो मंत्र है वह मंत्रों को मैं बता दे रहा हूँ और स्क्रीन पर भी आप उनको देख सकते हैं। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। और बीज मंत्र जो देवी का है, बीज मंत्र बहुत प्रभावशाली होते हैं, जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव है और जो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने मेरे कहने पर इसका जप किया है, बीज मंत्र ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो देवी ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। एक और मंत्र है, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अलावा एक और मंत्र प्रचलन में है, लेकिन वास्तव में वो मंत्र कहना उसके लिए जाती होगी। यह देवी के स्वरूप का वर्णन करता है। जैसा मैंने बताया कि देवी किस तरह से है, तो उन्हीं का वर्णन। दधाना कर पद्माभ्याम अच्छमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। तो यह 4 मंत्रों का प्रयोग सामान्यतः लोग करते हैं, लेकिन मेरा जो कहना है व्यक्तिगत रूप से कि जो पहले ही 3 मंत्र हैं, बाकी तो देवी का स्वरूप का वर्णन, जिससे मालूम हो देवी किस तरह से है। तो इस देवी की अगर आप पूजा करेंगे तो आपको उपलब्धियां मिलेंगी और आपको तमाम उनकी कृपा पर प्राप्त होगी। इनका जो रंग है, जो वस्त्र धारण करने हैं, वो ऑरेंज या केसरिया रंग बहुत अच्छा होता है। और जो भोग लगाया जाता है उसमें पंचामृत का प्रयोग करना चाहिए। पंचामृत क्या होता है? जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए दूध, दही, घी, मिश्री और मधु मिला करके जब मिलाते हैं पंचामृत होता है। ये बहुत पुष्टिकारक होता है, देवी को चढ़ाया जाता है। देवी को घी में, शुद्ध घी में मिश्री मिला करके भी आप
अर्पण कर सकते हैं। ध्यान रहे, मिश्री का मतलब शक्कर या शुगर नहीं होता है। मिश्री एक अलग ही खाद्य पदार्थ है। अगर मिश्री आपको नहीं मिल रही है तो आप गुड़ भी मिला सकते हैं, लेकिन शक्कर का परहेज करिए, ठीक है ना। तो देवी को और ग्रहों में जो ब्रह्मचारिणी देवी को मंगल ग्रह का आधिपत्य प्राप्त है, और अगर तंत्र में और योग की परंपरा में यह स्वाधिष्ठान चक्र का जो मूलाधार के बाद जस्ट ऊपर आपके जननांगों के पीछे आता है, पास में है, वह स्वाधिष्ठान जो है चक्र की आधिपत्य प्राप्त है। इन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आपका स्वाधिष्ठान चक्र पुष्ट होता है और उससे संबंधित आपके शरीर में अगर कोई न्यूनताएं होती हैं दूर होती हैं। खासकर जो लोग तंत्र पूजा कर रहे हैं, योग की पूजा, गहन योग की पूजा कर रहे हैं, वह लोग चाहें तो ओम वम इस मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः ऐसे लोग जो तंत्र योग की परंपरा में पूजा नहीं कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं या जिस देवी का अच्छे ढंग से उस दूसरे ढंग से कर रहे हैं, उनके लिए उन्हीं मंत्रों का पाठ करना उचित है जो मंत्र मैंने बताए हैं। और सबसे बड़ी बात जो देवी की है कि यह उन लोग के लिए ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करना बहुत ही श्रेयस्कर है जिनके काम लगातार मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। उनके लिए ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करना बहुत ही उत्तम है। आप किए जा रहे हैं लेकिन सफलता नहीं दिख रही है तो वो, या आप हार मानने वाले हैं, उस समय अगर ऐसी स्थिति है तो ब्रह्मचारिणी देवी की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको बहुत ही सफलता मिलेगी। दूसरा बात, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कठिन परीक्षाएं जहां विशेष रूप से किसी व्यक्ति को चुना जाना है, जैसे भारत में सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, आईआईटी की परीक्षा होती है, इस तरह की परीक्षाएं और भी तमाम तरह की परीक्षाएं हो सकती हैं। अगर ऐसी किसी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में आपको देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करना और उनकी आराधना करना बहुत ही अच्छा होता है। और अगर विवाह में भी कभी कभी बाधाएं आ रही हों किसी विशिष्ट व्यक्ति से, या ठीक हो गया हो और जब विलंब हो रहा हो, उसमें भी देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत ही अच्छा होता है। एक विशिष्ट बात मैं जो बोलना चाहूँगा कि देवी ब्रह्मचारिणी की अगर आप पूजा कर रहे हैं और अगर 9 दुर्गाओं की भी पूजा कर रहे हैं तो खासकर दूसरे दिन, देवी ब्रह्मचारिणी के दिन, कोई तला भुना कुछ भी न खाएं, क्योंकि देवी का आहार विहार, उनका स्वरूप बहुत ही सादगीपूर्ण है। वो केवल आप उस दिन अगर 9 दिन फल नहीं खा रहे हैं तो उस दिन कम से कम केवल फल खा करके या दुग्ध से बने हुए पदार्थ खा करके बिताइए। उस दिन तला भुना पकौड़ी या ये वो जो सिंघाड़े की, सांवा की, इसकी उसकी जो बनाते हैं उस दिन न खाएं, नहीं तो देवी की कृपा हो सकता है आपको न मिले। अगर आपके कोई और भी प्रश्न है इस संबंधित जो है तो निसंकोच होकर के आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि astrodevam.com से आपके प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया जाए और आपके समाधान किया जाए। किसी भी तरह का प्रश्न हो सकता है, ठीक है। तो अगली बार मिलेंगे हम तृतीय नवरात्रि के तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना को लेकर के। नमस्कार, मैं आचार्य कल्की कृष्णन, astrodevam.com से।